पहले हम आपको सत्संग बता दे क्या देता है। ये उदाहरण है भैया। एक बार एक जगह कथा होए, ध्यान देना। तो अब और एक बात और है, पति पत्नी दो जने होए और दुई में क्या भगत ये कोई होई, भगवान क्या सच्चा प्रेमी हुई ये कोई। आज बहुत बढ़िया हमार भैया सर्विस साउंड सेट के हैं, बिल्कुल शहद का जा रहा उड़ात। हाँ बस इसको कहते हैं ऑपरेटर गिरी। देखो भैया ऐसे है, अब दिमाग समझा नहीं इनको रहे, हमरों ने समझा है। अब आज खुटिया ये तो ना रखो, ठीक है। बस टूट कहो पैसा नहीं है, नहीं दे तू 10-5 रुपया जावा नहीं रहे। हाँ कुर्ता दे के रहे, लेकिन आए नहीं तो कहा नहीं दी। ध्यान दो। तो ए पति पत्नी दुई जने होए, दुई माँ क्या भगत ये कोई होई। पति होए तो पत्नी नहीं, पत्नी होए तो पति नहीं। सच। और एक बात और बताई, और दुई माँ क्या जी के घर में दोनों जने बराबर भगत होए तो समझ लो घर ना धर्मशाला ही समझाओ। अब हम बताई यू कितना जाने पे हो पत्नी भगती है कि नहीं है। अब कथा सुन के जायो, दरवाजा तले बंदे हो जी। तो जब दरवाजा कथा सुन के जायो, दरवाजा खोलो आगे, दरवाजा खोलो आगे। पत्नी दौड़े और दन, पत्नी दौड़ी और दन दिने दरवाजा क्या पल्ला खोल दिन और हंसाई लाग गए। आएगे कथा सुन गए, आएगे आई मान लिया लाओ, आई मार दे दो, आई मार दे दो लिया। तो जान जाओ कि इनके मन से रहे कथा सुने जाओ, समझ लो। कहे कोई बात नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहा नहीं जात, खाली इशारा की जात। हाँ अब जैसे तुम जाओ कथा सुन के अब खुंडी के खटावे लगो, तो एक तो घंटा भर उठी नहीं, क्योंकि उसलुग रही ना, उनके मनते नहीं रहे। और जो उठबो की नहीं तो कहाँ कहती आई तेन कहे मरिया जात हो, कहे बलबलात हो। जब पहुंची तो दरवाजा खोली तो क्या कहती हूँ मैं मरीजे होती हूँ, यहाँ कहे राहुले तुम्हारे बाबा जो सवार है। तो यू जान लो कि इनके मन से यूं नहीं रहे कथा सुने जाओ, इनके मन से रहे खाना खाओ और खटिया बिछा दो, डंडा ले गन्ना बचावे जाओ, अब हो रहा हरे आओ घर घर आएगा। वाह, तो ये समझ लो भैया हैं। तो पति पत्नी, अब एक तो एक जगह कथा होए, पत्नी बड़ी धार्मिक और आदमी बड़ा रोष्टू। ध्यान दे रहे हो, सत्संग क्या देता है इस बात को समझ लेना। सत्संग से लाभ क्या है ये बात बता रहा हूं। पत्नी एक दिन कथा सुनने गई तो पंडित जी मंच पर से बोले कि धर्म के काम में जब पति पत्नी दोनों आवत हैं तो उनका पुण्य ज्यादा मिलते। पति पत्नी दोनों जब होते हैं तब पत्नी के रे काने में बात घोष गए, तो कहा लगे बरेगा हम तो पुण्य पूरी लेवैया हन, लेकिन हमारे सेठे वाल लोलू नहीं लालत है। और कहा करी कितना लई का कितना भगाएगा लई, लेकिन दिमाग हम बसा लें कि आज इनका लाइव जरूर, यूं बसा लें लाइव जरूर, आवे नीकम चाहे नागम। घर में पहुंची, प्रसाद दिन, कहा लगी सुनो आज कथा सुने तो मुँह चली हो। सेठ कहा लग देखो कथा भागवत चक्कर में हम परम नहीं और तुम्हें खूब बांधो कथा। तो कहा लगी नया चली हो जरूर, पंडित जी कह रहे हैं कि जब दोनों जने जाते कथा सुने तो ज्यादा पुण्य मिलते हैं, आवाज चले परी। सेठ कहा लगा हम न जा, तो कहा लगी चली हो। अब जब पीछे नहीं पड़ी गई एकदम पीछे नहीं चली हो, चली अतना ही खाली चली हो, हमका मानते हो तो चली हो। तब कहा लगा अच्छा याग बात सुन लो, हम कथा कभो सुने गेन नहीं, और जो हमका कोई बात कैसी कहा वो तो हम मारे बैठे हुए। तो कहा लगी मारे बैठो चाहे मार डालो। वाह भाई वाह। प्रियल यादव गारमेंटस, धीरू सिंह यादव हैं तुम रहे ना, तुम्हें पैसा देखो 1001 रुपया। वाह भाई वाह। गारमेंटस ये काहे दुकान मानी जाते हैं, कपड़ा के अच्छा
गारमेंटस माने हम नहीं जान पाते आज। हाँ अब ही ले हम फोटो के नहीं जानते मतलब कहा बा भैया जी की भाई गारमेंटस दुकान है। भैया ने 1001 रुपया बाबा के नाम से दान किया। बाबा खूब भंडार भरे, जीवन मंगल में हो। और बहुत हमारे भाई लोग इतने मौसम में अच्छे बैठे हुए हैं। भगवान बाबा खूब कृपा करेगा, जीवन मंगल में होगा। एक बार जरा प्रेम से दोनों हाथ उठा के जयकारा बोलो, प्रेम स्लो ब्रह्मदेव बाबा की। बहुत अच्छा अब मालूम हो रहा है। तो हाँ कहा लगे एक बात सुन लो, जो हम गए ना हमका कोई कुछ कहा वो तो हम मार बैठा। कहा लगी मार ले हो कोई मान, लेकिन चलो। अब एक बात बताइए, जो कोई कथा कबहो ना सुना होए तो उसका यहाँ नहीं मालूम कथा में बैठा कितना जात और कथा में कितना प्रवेश हो, कथा सुनी कितना जात। भाई कोई सुना लो का मालूम। कथा में यह जब पहल नंबर जब कथा में आओ तो यू नियम हुआ है कि कबहो न बैठो पाँव पसारी, और जब बैठो तब आसन मारी। बहु जने बैठे नहीं है जाने परे हैं वह हम। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम समय तो है, ध्यान दो। तो अब भैया आए सेठानी तो बैठ गई जम के आगे है। और सेठ जब आए तो पाछे खड़े बे खंभा का सब। तो लोगन के हम मजा आ रहा है। तो जो कोई कथम कबहू ना हुआ हो तो कहा तो लगवे करे भाई बड़ी भाग है। तो जब देखें तो कह रही उधर सेठ आएगी वो पीछे वाले, अरे आवत हो तो आओ। सेठ कहा लग बोहन गई बिगड़े, जब औते आवत बोहन बिगड़ेगा तो कौन कथा कौन भागवत। खैर गुस्सा में यहाँ आए तो बीचों बीच हम खड़े भे समाज के रे। पीछे वाले कहा ला देखो रुपया पैसा वाले हो सेठ सब, लेकिन अब आए हो तो ठीक है, लेकिन खड़े ना हो बैठते हो तो बैठो। बस सेठ क्या और गुस्सा लग गया, जगह नहीं ठीक है। सेठ कहा ला कथा वथा हम ना सुनब। गुस्सा में यहाँ सेठ उठे बैठबाए न, लेकिन सेठ गुस्सा में चल दें। जब चल दें तो गुस्सा आदमी जो हो तो घूम घूम देखी। तो सेठ कुछ गांव के कहा लगे सेठ घूम घूम काहे देखते हो, जाते हो तो जाओ। ये तीनों बातें सेठ के दिमाग हम गई घूस। अब सेठ मारे गुस्सन के आए और कहा लगी कथा सुन के आवे समाज में इनका घर है हम पीटा बाजू मारे बदनामी का डरवा दी। तो सेठ गे तो अब जाड़े मौसम, सेठ गे तो सबसे पाछे वाले कमरा में यहाँ चरपैया डालिन और वह में यहाँ लाग सुआवे। सेठानी जब कथा समाप्त भय तो लैया प्रसाद लेके गई, अपन गेट खोल के यहाँ दरवाजे है के रे लेट नहीं कहा लागी। अब को हुमा जगावे गावे सेठ के लेटे दो। जौन काम तुम दिन भर करे हुई हो वही हिसाब का सपना हुई। तो ध्यान दे रहे हो, जौन काम तुम दिन भर करी हो वही हिसाब का सपना हुई। जौन आदमी दिन भर आल्टो चलावत हो रखसा संझा कहीं हुई लेटे हूँ तो उनके मुहिमा तुम कान लगा तो का कहा कुतुम नगर कुतुम नगर कुतुम नगर कुतुम नगर टड़ियामा 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 टड़ियावा हरिहरपुर हरिहरपुर हरिहरपुर। गलत नहीं बताए कोई रात भर बेचारे का आराम नहीं पाओ रखसा चला भागा दिन भर। ऐसा होत कि नहीं होत। हाँ जो कोई दवा बेचा तो है मेडिकल में यहाँ वो रात में जब पहुड़ा वो के मुहिमा तुम कान लगा तो का खाते है डोलो पैरासीटामॉल डोलो रुई रुई सुई सल्फास कब कहीं नहीं है सारा दिन वह बिजी रहा था। सारी रात बेचारे दवाई बेचा कर। अब जब सेठ बेचारे रात में यहाँ ध्यान दे रात में जब लेटे हो तो ये वहाँ अब जौने कमरम सेठ जी लेटे रहे, ध्यान दे रहे हो, जौने कमरा में सेठ जी लेटे रहे सही तिक मारा वह कमरा में यहाँ पीछे वार से च्वार लगाए सेंध। जब च्वार लगाए सेंध तो जब सेंध कट गए हो तो झांकेला कहाँ का माल उधर रहा है। एक मूड डाल गए वह में यहाँ देखेला कहाँ पर कहाँ माल है। अब ये सेठ भैया वो बात जो कोई कहा रहा है, कोई कोई कवाए लागे कोई कोई स्वावत होए ख्यात मंजन बचावत होए तो स्वावत कहे जाने बिरवा पर आरा चला रहे हैं वो अपनी जाने में सोए रहे हैं। लेकिन ये तो अल्लाह भरे बता रहे हैं कि जौन मन हो तो उन करो हम सोए रहे हैं। तो स्वागत कितना मालूम। अब कोई कोई देखो बक्का लागा तो मंदिर हाँ सहे नहीं आए। तो सेठ जब रात में स्वावे लाग तो जब चोर झांके लाग तो वह बात कहीं ना है ना कि आवत हो तो
आओ या बाती कवाए लाग। तो जब सेठ दुंदुआन धरी के वह कमरा में यहाँ चोर झांके कि कहाँ का धरा, तो ई कवाए बैठ का आवत हो तो आओ। चुआर खड़े हुए के कहा लग मामला गड़बड़ाए रहा है, सेटेवा देख ही रहा है। अयोध्या कहते हैं आवत हो आओ। तो चुआर कहा लागे एक काम करो घोसाब ठीक नहीं है, हमार जो कहा थे तनिक देर है तेरे बैठ जाओ। तो जस वही चार चुआर रहा है जब बैठ गए सेठ वादवासर बांध दुनुआए पर कहा कहीं ना खड़े कहे हो। तो दोबारा सेठ दुनुआए पर लेने से ने कहा ला खड़े काहे हो, बैठते हो तो बैठो। चुआर कहा ला भैया ने आज मामला बड़ा ट्याड़ है, अब खुटिया सब दिन खाओ कड़ाका, आज भी बोली फंस गयो। सेठेवा युवा कहा थे बैठते हो तो बैठो। तो चुआर कहा लागे एक काम करो अब ठीक नहीं है हम आजू का भाग पड़ो। चारू चुआर उठे भाग पड़े। जब चारू चुआर भाग पड़े तो सेठ व तीसरे बात दुंदुआए पड़े घूम घूम का है देखते हो जाती हो तो जाओ। चुआर कहा ला भैया ऐस करो, अब हमार मन कहा सेठेवा गवा है जान और भो रहे करी कंप्लेन, सब जने हैं मुड़े जी हो। तो एक काम करो हमार जो कहते हैं कि चारू जने चलो सेठ के दरवाजे पर चरबज्जा लगाओ हाजिरी, और सेठ तेने हाथ पाए जोड़ के यहाँ माफी लियो मांग तो माफ हो जाए, ने भरे 100 से लेकर 150 नंबर तक ढाड़ हुई दुआरे। तो चारू चुआर बेचारे भाग तो ये गोमती ले लेकिन फिर लौट आए तो कुंडी खटखटा दी 4 बजे। अब इनके मनमा वही सेठ जी दरवाजा खोलो, सेठ जी सेठानी लेटी रहे तो दन्नद उठी और दरवाजा का पल्ला जब खोल दी तो एक जना दिखा तो दूसरो पल्ला खोल दी। का बात चुआर कहा सेठानी से ने सेठानी जी यू बताओ सेठ है घर में कि नहीं, कहीं है तो वो पीछे वाले कमर में लेटे हैं। कहला चुआर कहला सेठानी हमका सेठ से ने मिलवा दो। सेठानी कहना वह मिलवाए दीदी गई सेठ के यहाँ जगह लई। सेठ जी आए कहला का बात भैया चरबज जाएगो। सेठ कहा चुआर कहला सेठ जी हमका माफ कर दो, जो गलती हो गई तो अब जिंदगी में गलती ना हुई। तो चुआर कहा सेठ कहला भैया तुम गलती हमारे संग कौन की हो, हैं तुम्हारे कोई गलती नहीं है, इमा कौन गलती भैया। अब उनका यूं तो मालूम है कि कमरे पाछे भंभल हो गवा है, वह सेठ तो देख ही नहीं रहा है। तो अब स्वार कहला सेठ जाना तुम सब हो और वही नहीं बताओ तो अब हो रहे कंप्लेन करी हो। अरे सेठ कहला हम भैया रिपोर्टा काहे करब हैं, और तुम दुनिया के लिए चुआर पड़पार हो हमारा हरका खरका नहीं छुयो तो हमारे लिए तुम भगवान नहीं हो। अरे सेठ से ने चुआर कहला सेठ जाना सब नहीं हो, अब वही बतावैया नहीं वही बतावैया। तो सेठ कहला नहीं बात बताओ का दिक्कत बताओ तो भैया हमका बात बता दो बस कोई दिक्कत नहीं। तब चुआर कहला गए सहे सेठ जी जौने कमरा में तुम लेटे रहो वह कमरा में हम लगाए सेंध। तो कहला सेठ कहला तब का भा, अब इनका दिमाग नाचा कहीं तब का भा, कहीं भवा का जब हम झांके लागे ना कहाँ पर का माल धरा है तो तुम कहते हो आवत हो तो आओ। तो सेठ क्या दिमाग पहुंचा कहाँ जहाँ कथा होती रहे। फिर कहला जब हम बैठ गए तो तुम कहते हो खड़े का है और बैठते हो तो बैठो। तो हम तब फिर कहा भा कहला हम बैठ गए तो तुम कहो बैठते हो तो बैठो। तो हम सोचे अब भागी पड़ी। तो सेठ जी तुम्हें कहो घूम घूम काहे देखते हो जाते हो तो जाओ। तो सेठ जी हमका माफ कर दो कंप्लेन ना कहो। तब सेठ कहला रे दादा रे दैया तुम तो भैया पक्के चुआरा निकलो हैं, और हम कहता तुम नहीं कहो और हम जागिद कहाँ रहे, हम तो कवैती रहन जिंदगी में पहली बार कथा सुने गए रहन। तो हम कई 3 जने कहीं ना है आवत हो तो आओ और बैठत हो तो बैठो और जाते हो तो जाओ। हम कवैती रहन हम जागिद कहाँ रहे। चुआर कहला मामला भिंडी हो गवा हो नहीं सरो कहे करती हम ढुआवे करे थी। सेठ क्या वह तिरछे दिमाग पलटिगा खाके पान बनारस वाला खुलेगा बंद अकल का खाली चले आए। बस सेठ वह दिन सोच के दादा बताओ अगर हम वही जगह पर ना गए हुई थी तो यह बात हम कवाबई नहीं करी थी, अगर हम गे न हुई थी तो यह चीज कवई थी कहाँ।
और जब कमाएंगे तो हमारा लाखों रुपया के संपत्ति बच गए। सत्संग क्या देता है? यह देता है बस सेठ वह दिन से समय निकाल जहां सत्संग होए समय निकाल भैया, चाहे 10 मिनट निकाले चाहे 20 मिनट, कथा में बहुत मन लगाने लगे। परेशान ना चढ़ाओ, यज्ञ ना के हो और तीर्थ ना घूमे हो, लेकिन जहां सत्संग होते होए वहां पर जायो वहां पर जहां सत्संग समझ में आवत होए। समझ गो गंगा में नहाओगे तो मुक्ति मिलेगी, जमुना में नहाओगे तो भक्ति मिलेगी, लेकिन सत्संग में नहाओगे तो आत्मा को शांति मिलेगी। यहाँ पर मैल नहीं धोया जाता है, यहाँ पर जो हमारे आपके शरीर में ममता घुसी है, ममता रूपी मैल हो। सत्संग रूपी गंगा में नहाना चाहिए, सत्संग रूपी गंगा में नहाना चाहिए। सत्संग में जरूर नहावे। ध्यान देना भैया। तो हम आपको क्या बता रहे थे?